जब हम अमेरिकी प्रेसिडेंट को किसी दूसरे देश में मुस्कुराते हाथ हिलाते हुए देखते हैं तो सब कुछ कितना नॉर्मल लगता है ना। लेकिन असल में उस एक मुस्कान के पीछे दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा होता है। यकीन मानिए, ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी जहां लाखों लोग होते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल और डिटेल्ड प्लानिंग सिर्फ एक इंसान की 15 मिनट की वॉक के लिए की जाती है। और वो इंसान है अमेरिकी राष्ट्रपति। तो सवाल यह है कि आखिर दुनिया के सबसे गार्डेड इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए होता क्या क्या है। आइए इस पूरे सुरक्षा के जाल को, इस ताने बाने को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस पल अमेरिकी प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस से बाहर कदम रखते हैं ना, उसी पल वो इस धरती के सबसे ज्यादा सुरक्षित इंसान बन जाते हैं। जो विजिट हमें टीवी पर इतनी सिंपल और स्मूथ दिखती है, उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत, महीनों की प्लानिंग और करोड़ों अरबों डॉलर का एक जबरदस्त सिक्योरिटी मिशन होता है। और ये सब कुछ अचानक नहीं होता। प्रेसिडेंट के प्लेन के लैंड होने से महीनों पहले, जी हां, महीनों पहले से इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, बल्कि एक लंबा प्रोसेस है। सब कुछ शुरू होता है लगभग 4 से 5 महीने पहले, जब व्हाइट हाउस से इस ट्रिप को हरी झंडी मिलती है। इसके बाद करीब 3 महीने पहले ट्रिप डायरेक्टिव ऑर्डर्स यानी TDOs भेजे जाते हैं। ये वो ऑर्डर्स हैं जो सभी एजेंसीज को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर 2 से 3 महीने पहले एक एडवांस सर्वे टीम उस देश में पहुंचती है जहां विजिट होनी है, जमीनी जायजा लेने। और आखिर में विजिट से बस 10-15 दिन पहले एक दूसरी एडवांस टीम पहुंचती है जो लाइव मॉक ड्रिल्स करती है, मतलब सब कुछ असली में करके देखती है। अब ये जो पहली टीम जमीन पर पहुंचती है ना, इसका काम बहुत क्रिटिकल होता है। ये प्रेसिडेंट के आने जाने के हर मुमकिन रास्ते को चेक करती है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हर जगह का पूरा सिक्योरिटी ऑडिट होता है। जिस होटल में प्रेसिडेंट रुकेंगे उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिया जाता है। और आखिर में ये टीम 3D लेआउट्स और एक फाइनल रिस्क रिपोर्ट तैयार करती है। प्रेसिडेंट के आने से हफ्तों पहले ही मेजबान शहर को धीरे धीरे एक किले में तब्दील करना शुरू कर दिया जाता है। और इसके लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिनके बारे में सुनकर हैरानी होगी। आप जरा कुछ दिलचस्प चीजें सुनिए। सिक्योरिटी टीम्स पता है क्या करती हैं? वो नकली पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि कोई कमी हो तो पता चल जाए। शहर में जो भी पोटेंशियल प्रोटेस्टर्स होते हैं उन्हें एहतियात के तौर पर पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। और तो और, अगर किसी इलाके में बंदरों का आतंक है तो उन्हें भगाने के लिए लंगूर की आवाज निकालने वाले लोगों को काम पर रखा जाता है। इतना ही नहीं, छतों पर पतंग पकड़ने वाली टीमें भी तैनात होती हैं। प्रेसिडेंट जिस होटल में रुकते हैं वो बस एक होटल नहीं रह जाता, उसे एक तरह का किला बना दिया जाता है। खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लास लग जाते हैं। होटल के अंदर हवा और ऑक्सीजन की अपनी अलग सप्लाई का इंतजाम होता है। जासूसी के डर से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टीवी, फोन सब बदल दिए जाते हैं। और तो और, एक डुप्लीकेट किचन बनाया जाता है और एक पूरा कमांड सेंटर, जिसे वॉर रूम भी कहते हैं, वहीं से ऑपरेट करता है। अब प्रेसिडेंट तो बाद में आते हैं, उनसे पहले उनका पूरा साजो सामान, उनका चलता फिरता व्हाइट हाउस, उनका पूरा सुरक्षा कवच मेजबान देश पहुंचता है। ये सारा सामान आता है विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन्स में। और ये प्लेन्स प्रेसिडेंट के आने से कई दिन पहले ही लैंड कर जाते हैं। सोचिए इन प्लेन्स के अंदर होता क्या क्या है। प्रेसिडेंट की वो फेमस लिमो द बीस्ट, ठीक वैसी ही एक और नकली लिमो धोखा देने के लिए। 20 से ज्यादा गाड़ियों का पूरा काफिला, मरीन वन हेलीकॉप्टर्स जिन्हें खोलकर लाया जाता है और फिर यहीं असेंबल किया जाता है। सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार, हथियार और K9 डॉग स्क्वाड भी जो बम सूंघने में माहिर होते हैं। तो जब ये सारी तैयारी पूरी हो जाती है और प्रेसिडेंट लैंड करते हैं, तब असली एक्शन शुरू होता है। तब ये चलता फिरता किला काम पर लगता है। सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स 1 की। देखिए, ये किसी प्लेन का नाम नहीं है, ये एक कॉल साइन है। अमेरिकी एयरफोर्स के जिस भी प्लेन में प्रेसिडेंट सफ़र करते हैं, वो उस वक्त के लिए एयरफोर्स 1 बन जाता है। और ये कोई आम प्लेन नहीं है, ये एक उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है, एक कमांड सेंटर है, एक किला है। इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि ये न्यूक्लियर धमाके से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP को भी झेल सकता है, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर सकती है। और जब प्रेसिडेंट जमीन पर होते हैं तो उनकी सवारी होती है द बीस्ट। ये कोई कार नहीं बल्कि एक टैंक है। 9000 किलो की ये कस्टम मेड लिमो, जिसे इस दुनिया की सबसे सेफ गाड़ी माना जाता है। इसकी खासियतें सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 5 इंच मोटी बॉम्ब प्रूफ खिड़कियां,
इसके दरवाजे बोइंग 757 प्लेन के दरवाजे जितने भारी हैं। केमिकल या बायोलॉजिकल हमले से बचाने के लिए ये गाड़ी पूरी तरह से सील हो जाती है। इसके अंदर अपनी खुद की ऑक्सीजन सप्लाई है, और तो और इमरजेंसी के लिए इसमें हमेशा प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का खून भी रखा होता है। द बीस्ट कभी भी अकेली नहीं चलती। ये हमेशा 20 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के बीच में होती है, जिसे मोटरकेड कहते हैं। इस काफिले में हर गाड़ी का एक खास काम और कोड नेम होता है। पाथफाइंडर्स नाम की गाड़ियां सबसे आगे चलकर रास्ता साफ करती हैं। वॉच टावर जैसी गाड़ियां रिमोट सिग्नल्स को जैम कर देती हैं ताकि कोई रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब एक्टिवेट ना हो सके। और प्रेसिडेंट की असली गाड़ी, जिसे स्टेज कोच कहते हैं, उसके साथ हमेशा एक और हूबहू वैसी ही नकली गाड़ी चलती है ताकि हमलावर कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन इन सब तकनीकी और मिलिट्री तैयारियों से हटकर इस पूरे ऑपरेशन का एक बहुत ही अजीब सीक्रेट भी है। और ये जो सबसे चौंकाने वाला राज है ना, इसका ताल्लुक किसी हथियार, गाड़ी या प्लेन से नहीं है। तो सबसे हैरान करने वाला सीक्रेट ये है कि प्रेसिडेंट की टीम अपने साथ एक स्पेशल पोर्टेबल टॉयलेट सीट लेकर चलती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि विजिट के दौरान प्रेसिडेंट के स्टूल और यूरिन के सारे सैंपल्स को बहुत सावधानी से इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें एक कंटेनर में सील करके वापस अमेरिका ले जाया जाता है। वजह है इंटेलिजेंस। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी विदेशी खुफिया एजेंसी प्रेसिडेंट के डीएनए का एनालिसिस करके उनकी सेहत या किसी बीमारी के बारे में पता ना लगा सके। और इस पूरे तामझाम पर खर्चा कितना आता है? वैसे तो व्हाइट हाउस कभी ऑफिशियल आंकड़े नहीं बताता, लेकिन एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन के दौरे का खर्चा $200 मिलियन तक जा सकता है। ये सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन इससे इस ऑपरेशन के स्केल का पता तो जरूर चलता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये जो अभेद्य सुरक्षा का घेरा है, ये पावर का अल्टीमेट शो है, या फिर ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के लिए एक खूबसूरत जेल है? ये एक सोचने वाली बात है।